एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, तो आपको बेसिक पूरा क्लियर होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारा प्लेलिस्ट मैंने आपको बताया था कि प्लेलिस्ट जो लगा दी है मैंने, तो आप जैसे YouTube पे जाओगे तो प्लेलिस्ट आपको हर एक चैप्टर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको लाइन्स एंड एंगल पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट है वहां पर। ग्रेविटेशन पढ़ना है वो है। क्लास 12 की अगर पॉलिटिकल साइंस है तो वो पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट, मतलब सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट वहां बना दी है, तो अवेलेबल है, कभी भी आप देख सकते हो उस चीज को। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोलता है कॉट थीटा में दे रखा है 7/8। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वही वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमें याद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉट थीटा दे रखा है। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा यहाँ पे क्या होता है, p/b। तो यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, b/p। ठीक है, तो देखो, तो कॉट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, b/p। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस की जगह दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर की जगह हमें क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, तो हम एक वो बना लेते हैं अपना ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दे रखा है, यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो आप कहीं भी थीटा मान सकते हो। तो ये होगा ए, ये बी, ये सी। मान लिया मैंने सी पे थीटा है। ठीक है, थीटा यहाँ पर है, यहाँ बी पे क्या है, इसका राइट एंगल है। अच्छा, तो यहाँ पे इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अच्छा, तो हमें क्या दे रखा है, बेस हमें कितना दे रखा है 7 और परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है 8। हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल दो। देखो h² इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 8 64। तो h² कितना आएगा, अगर इसको प्लस करेंगे तो 3 1 इधर 6 और 5 11। तो रूट ये आ जाएगा √113 आ जाएगा कुछ, ये आएगा हमारे पास। देखो सॉल्व एक बार कर भी लेते हैं, रुको एक बार। 64 9 और 4 13, 7 और 4 11, हाँ 113 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 113। तो अच्छा, यहां से हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा। पहला वाला पार्ट अगर हम देखें, देखो पहला वाला पार्ट ना आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हम इसको एक बार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई कैसे, आपने वो आइडेंटिटी पढ़ी होगी a+b a-b। तो a² - b² होता है, तो सेम आइडेंटिटी यहां लग रही है। देखो, तो हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया h, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया √113 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, हम यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो भैया ये एक फॉर्मूला होता है a+b a-b होता है a² - b²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो देखो a यहां पे क्या है 1 और b क्या है यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अगर मैं लगाऊं तो क्या बनेगा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यहाँ पे a+b, तो a² - b² साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको देखो लिखते भी ऐसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा होता है। अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो a+b a-b आइडेंटिटी नीचे भी लगी ऊपर भी लग गई। ठीक है, अच्छा अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 8, हाइपोटेन्यूज कितना √113। और cos थीटा क्या है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पर, हमारे पास बेस है 7 बाय √113। अच्छा ठीक है, अब हमें वैल्यू मिल गई, यहाँ पुट कर दो सिंपल। देखो 1 का स्क्वायर 1 रहता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 8, तो 8 अपॉन √113 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा कितना निकला है इतना, तो 7 बाय √113 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब देखो, अगर देखो ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा a/b का होल स्क्वायर होता है तो कैसे खुलता है a² - b²। इस तरीके से इसको हम ओपन करते हैं। तो सिंपल हम ओपन करते हैं, देखो इसको 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और √113 का होल स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 113 बचेगा, 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और नीचे 113। अच्छा अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कैसा आएगा, देखो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन 113। अच्छा देखो
अब ना बहुत लोगों को ना इसमें डिफिकल्टी होगी, देखो पहले इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। 113 माइनस 64 करते हैं, तो यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा 4, तो 49 बचेगा, है ना। और यहाँ 49 बचेगा, और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 113 माइनस 49 अगर हम करें तो आंसर आएगा देखो हमारे पास जो लास्ट हो गया है, ये लास्ट सॉल्व हो क्या आया हमारे पास, है ना। अच्छा अब इसको इसमें तो रहेंगे नहीं, देखो इसको सॉल्व करने की ना एक बेसिक सी ट्रिक है, इसको सीख लो। देखो ये लिखा है हमारे पास 49/113 अपॉन में 64/113। देखो ये लास्ट वाला ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और जो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113। इससे ये कटेगा, क्या बचेगा 49/64 आंसर आएगा। ये बचा हमारे पास क्या, देखो ये हमारे पास आंसर आया। अब ये इसको और तो सॉल्व कर नहीं सकते हम, इसको और सॉल्व तो हम कर नहीं सकते, तो हमारा लास्ट आंसर कितना आया 49/64 आंसर आया, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा गैप है, मैं सेकंड पार्ट भी यहां पे कर देता हूं, इसको तो मैं नीचे लिख ही दिया है। अच्छा देखो अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था 49/64। अब मुझे निकालना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मुझे निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो यहां पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सब गिवन है। देखो कॉट थीटा ही गिवन है हमें 7/8। अब इसका होल स्क्वायर अगर कर दोगे तो सिंपल आपका कॉट स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, मतलब ये होगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का हो गया 49/64। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका आंसर भी सेम आ रहा है, इसका आंसर भी सेम आ रहा है। देखो 49/64 इस पहले वाले पार्ट का भी आंसर आ रहा है, और 49/64 सेकंड वाले पार्ट का भी आंसर आ रहा है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम देखो क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ना हमें प्रूफ करना है, उनमें वैल्यू पुट करके दोनों को देखना है कि दोनों इक्वल हो रहे हैं एक दूसरे के नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट सबसे आसान कॉन्सेप्ट पता कौन सा लग रहा है, ये कि 3 cot a इक्वल टू 4 दे रखा है, इसको हम उस टर्म में कैसे करेंगे, सिंपल है। कैसे करेंगे, तो cot a निकाल दो, cot a क्या हो जाएगा 4/3। अच्छा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब हमें क्या दे रखा है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर कुछ ये होगा 4 होगा परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा 3 होगा, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर 16 प्लस 9, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25। एच की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, √25 5 होता है, ठीक है। तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी निकल गई 5 निकल गई। यहां इसको मिटा देते हैं फटाफट से, तो स्पेस मिल जाएगा हमें। अब यहां पे ना करने से पहले सिंपल सी चीज है कि जो जो हमें दे रखा है ना उसकी सिर्फ वैल्यू निकाल लो। यहां पे हमें 10 दे रखा है, 10 की वैल्यू निकाल लो, साइन दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल दो, कॉस दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल लो, सीधा पुट करके देख लो कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 10 दे रखा है, 10 ए की वैल्यू निकाल लो। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी पी अपॉन बी। इसका ये जो दे रखा है सीधा सपोजिट ही तो होगा, तुम्हें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे ये थोड़ा गलत हो गया, रुको 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 रुको, कोई गलती नहीं हुआ, बी अपॉन पी होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस 4 होगा, ये बेस जो है ये कितना होगा 4 होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम रहेगा, ये 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है, वो वैल्यू दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखो tan a का फॉर्मूला क्या होगा, tan a क्या होता है, tan a होता है p अपॉन बी, ये होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, देखो tan a निकल गया, ठीक है। अब हम निकाल रहे साइन ए, साइन ए निकाल दो फटाफट से। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन एच होता है, भूले तो नहीं, नहीं भूले। तो p की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की 5। कॉस की निकाल दो, कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, बी अपॉन एच होता है, हाँ बी अपॉन एच होता है, बेस कितना है 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी निकली है 5, खत्म। अब तो सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी, आंसर देखना है। सबसे पहले हम देखो यहां पे प्रूफ कर लेते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 कितना निकला है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए दे रखा 4/5, इसका कॉस स्क्वायर ए करोगे तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कितना है 3/5, तो 3/5 को उसका मतलब 9/25। मानते हो इस चीज को, सिंपल सॉल्व करो। देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16,
16 इक्वल टू, इनको देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, जो न्यूमरेटर है दोनों माइनस हो जाएंगे, इनको माइनस करो, कितना आंसर आएगा 7, तो 7/25। अगर देखो 7/25 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। हम पहले से इनको इक्वल लेके चल रहे हैं, लास्ट में अगर इक्वल नहीं आएंगे तो इसको हम नॉट इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। देखो अब ये 16 माइनस 9, ये देखो ऐसा हो जाएगा एलसीएम लेके, अपॉन में 16 प्लस 9/16, देखो 16 से 16 घटेगा, इक्वल टू 7/25 चल ही रहा है, यहां से कर लेते हैं। 16 माइनस 9 कितना होता है 7, अपॉन में ये ऊपर आ जाएगा, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25। देखो दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये पता कुछ रट रटा क्वेश्चन है, इनको रट जाओगे तो यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं और सीधे सीधे इनका आंसर यही होने वाला है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो अब देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ना मैं थोड़ा सा जल्दी मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूं। देखो कैसे, हमें tan दे रखा था, अब ये तो आप सब निकाल लोगे ना कि ये p/b दे रखा था, मैंने क्या करा p/b की वैल्यू पुट करके मैंने h की वैल्यू निकाली। तो सब करेंगे, सब करेंगे, तो मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैंने ये कर दिया, मैंने h की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में ना हमें sin a भी निकालना है, sin c भी निकालना है, cos a भी निकालना है, cos c भी निकालना है, मतलब दोनों चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार मैं a पे ले लेता हूं तो sin a cos a निकाल लेता हूं, और एक बार मैं c पे ले लेता हूं तो sin c cos c निकाल लेता हूं। दोनों चीजें चाहिए मुझे, तो मैं देखो एक ट्रायंगल तो ये ले लिया, अब एक ट्रायंगल एक और ले लेता हूं जो होगा c पे, तो a b c, मतलब थीटा c पे होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी रहेगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू रहेगी हमारी 1√3, और h कितना रहेगा, h तो हमारा 2 ही रहेगा। खत्म। अब तो सिर्फ सारे के सारे वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो देखो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए वाले में देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 1 होगा, तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 हमारा क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब निकाल दो कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √3/1 हो गया। अब निकाल दो साइन सी। साइन सी भी p अपॉन एच होता है। अच्छा, p अपॉन एच मतलब क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूज 2 होगा, और कॉस सी मतलब b अपॉन एच मतलब √3/1 ही होगा। मानते हो इस चीज को, ठीक है। तो मेरे पास सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई, ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझे सिर्फ मैं वैल्यू पुट कर, देखो फर्स्ट पार्ट में पुट करता हूं, साइन ए, देखो मैं यहां लिख देता हूं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखो सबकी वैल्यू मुझे पता है, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है √3, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3, और इंटू में साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहां हो जाएगा √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा 2√3/2, मतलब 2 से 2 कटे क्या आएगा √3 आएगा। सेकंड वाले पार्ट के लिए फटाफट से देख लो, सेकंड वाला पार्ट क्या आएगा, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कॉस ए कितना है मेरा यहाँ पे √3 इंटू कॉस सी भी कितना √3 माइनस साइन ए कितना है 1/2 इंटू 1/2, कॉस सी 1/2 है, तो ये √3 इंटू √3 का 3 माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लो, 4 3 12, तो 12 माइनस 1 11/4 हमारा ये आंसर आ जाएगा। खत्म, क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा।